हाँ बच्चों, अभी हमने जो एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर के अभी जानकारी ली है कि किस तरीके से एनर्जी चेंज होती है, उसी पे एक डेरिवेशन है आपका, एक फॉर्मूला है जिसे आप कह देते हैं एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। तो उसको भी देखते हैं। एस्केप स्पीड यानी एक ऐसी स्पीड दे दें जिसमें कि कोई रेजिस्टेंस ना माने रास्ते में। अब जैसे हम कहें कि भाई एटमॉस्फेयर है, हवा है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना। तो कुछ नहीं है, मीडियम कुछ नहीं है ना। कोई रुकावट नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ड्रैग नहीं है हवा का। तो कितनी स्पीड से हम किसी प्लेनेट से किसी चीज को फेंक दें, तो वापस ना आए। वापस ना आएगा मतलब वो चली जाए इन्फिनिट, यानी इंटरस्टेलर स्पेस। इन्फिनिट को बोल देते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। तो ये किसी भी प्लेनेट के लिए कंपेरेबल हो जाता है। इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल में ये पूछ लिया जाता है कि ये तो अर्थ वाली है, तो किसी और प्लेनेट पे जाके कितनी होगी, किस तरीके से देखेंगे। तो वहाँ बड़ी एक पूरा कंसेप्ट हमें चाहिए होता है। जनरली हम क्या करते हैं, अर्थ वाले को याद कर लेते हैं और प्लेनेट वाले पे कंपेयर नहीं कर पाते। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई प्लेनेट लेते हैं, एस्केप स्पीड या वेलोसिटी जो भी आप लिखना चाहें ऐसे। तो कोई प्लेनेट हम लेते हैं, उस प्लेनेट के सरफेस से हम कोई ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं, थ्रो करते हैं। तो प्लेनेट का जो मास होता है हमारा, उसको हम m ले लें, और प्लेनेट का रेडियस जो है हम r ले लें। और यहाँ से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ऐसे। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें इन्फिनिट तक पहुंचाना है। तो डे नॉट मैटर डायरेक्शन, आप इसको इधर फेंकेंगे यू से, इधर फेंकेंगे यू से, इधर फेंकेंगे यू से, कहीं भी फेंके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी बेस है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो इसको जाना कहां पर है, इसको जाना है इन्फिनिटी पर ही। हर हाल में इसे इन्फिनिटी पर जाना होता है। क्लियर। और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसे हम m मान लेते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि जब इन्फिनिट पे गया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। वहां तक हमें इसे पहुंचाना है। तो जब यहां देखते हैं हम इनिशियल एनर्जी देखते हैं, तो हमने जो एनर्जी इसको दी है, दैट इज, मैंने कहा था कि इसको एनर्जी में मिला के लिख सकते हैं। ये क्या आपका, ये एक्सटर्नल वर्क है, आपने जो दिया है उसको प्रोवाइड कराया है। तो हम कहते हैं कि हमने जो एक्सटर्नल वर्क दिया W एक्सटर्नल, वो हमने दिया है 12m⁴। और ये क्या करता है, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है और ये पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज करता है। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी हम देख रहे हैं कि वहां जाने के बाद, भाई यहाँ की हमने बात की, वहां की बात की हमने, ठीक है। तो जब से पहले हम यहाँ लिखते हैं इस चीज को, यहाँ और वहां में डेल्टा के का फर्क देखते हैं, तो वहां जाने के बाद क्या होता है कि ये बदल जाती है, यानी 0 हो जाती है। यानी डेल्टा के में चेंज, फाइनल कितना हो गया, 0 हो गई वो एनर्जी, है ना। वहां पे जाके 0 हो गई, क्योंकि ये लगाई है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे तो हमने कुछ दिया नहीं था। इसका अपना, अपने इंटरनल फोर्स की वजह से कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी इसके पास, है ना। ये तो हमने दी है ना। तो डेल्टा के क्या है इसका, अपने इंटरनल फोर्स की वजह से। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पे ये किसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से चल नहीं रहा था पहले, है ना। किसी कंफ्यूजन, सर डेल्टा के में तो ये डालिए, v माइनस यू करिए, है ना। नहीं, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से एनर्जी चेंज हो रही है। और ये जो एनर्जी हमने दी है, ये बाहरी एक्सटर्नल वर्क है, यानी हमने फेंका। तो यहाँ पर भी 0 है, वहां पर भी 0 है, तो ये 0 हुआ, इसको समझ लेना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट पे 0 हो जाती है, तो 0 हो गया। ओके। और उसके बाद आपका माइनस, और फिर माइनस आता है Gm⁴, ऐसा कुछ आ जाता है। यहाँ पर देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, प्लैनेट का रेडियस है। तो r क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, एंड मास m, है ना, इज द मास ऑफ प्लैनेट, ऐसे हो गया। और m द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे। तो बारीकियां बहुत हैं,
सोच समझ के चलना होता। तो 1/2 mu² इक्वल टू, देखिए ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, Gm/r। तो ये m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो u का वैल्यू मिल जा रहा है आपको। यानी u जो मिल रहा है आपको किसी भी प्लैनेट के लिए 2Gm/r, ये u का वैल्यू मिल रहा है। तो इसी को कह देते हैं एस्केप स्पीड या वेलोसिटी। क्लियर? यदि शुरू में डायरेक्शन देंगे तो वेलोसिटी बोल देंगे, अगर डायरेक्शन हटा लेंगे तो उसको स्पीड बोल देंगे, और क्या है। बाकी किसी भी डायरेक्शन में फेंके इन्फिनिट जा रहा है, कोई मैटर नहीं है। कई बार कंफ्यूज कर देते हैं कि यहाँ से फेंका गया तो इतनी है, यहाँ से मैंने इसको 45 पे फेंका तो कितनी होगी, तो इतनी होगी भाई, और कितनी होगी। हाँ, एक बात हो जाती है कि यहाँ से आगे किसी पॉइंट से फेंका है तो वो एक अलग मैटर है, मैं न्यूमेरिकल सेक्शन में लूंगा कि यहाँ से h से फेंका है, या फिर इसके अंदर एक गड्ढा खोद के फेंका है, या तो फिर वो कितनी होगी, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, अभी लेकिन सरफेस से तो यही है। अब इन द केस ऑफ अर्थ, जब मैं बात करता हूं कि अर्थ के सरफेस पे अगर मैं बात आ जाऊं, लेके आ जाऊं इसको, तो देखिए प्लेनेट का मास लगेगा, प्लेनेट का रेडियस लगेगा। ठीक है, तो यहां जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहां पे क्या हो जाता है कि ये यू ई जो है अर्थ के लिए 2Gme/re हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। क्लियर? और एक छोटी सी बात और यहां ध्यान रखेंगे, ये जो Gme होता है, ये बार बार याद हो गया होगा आपके, ये GRE² भी होता है। अर्थ सरफेस की बात हो रही है, तो यहां पे क्या कर देंगे 2Gre² और RE रूट लगाएंगे तो ये बनेगा √2GRE। ओके, यानी अगर किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और रेडियस पे कंपेयर करवाया जाए तो यहाँ पे कंपेयर होगा, मास से करवाया जाए यहाँ पे कंपेयर होगा, और अगर डेंसिटी से कंपेयर करवाया जाए तो मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लग के वहां पे डेंसिटी से भी कंपेयर होगा। ठीक है, अब डेंसिटी कंपैरिजन का फॉर्मूला कैसे बनता है जरा देख लेते हैं एक बार। डेंसिटी, प्लैनेट डेंसिटी कंपैरिजन, प्लैनेट डेंसिटी। तो डेंसिटी के टर्म्स में इस फॉर्मूला बनाते हैं, किसी भी प्लैनेट की डेंसिटी की बात हो रही है, 2Gme, देखिए 4/3πr³ ये डेंसिटी हो जाएगी प्लैनेट की, और नीचे इसका आर लगा हुआ है, तो UE 2G4/3π, एक आर हटेगा, r²ρ, और ये अंडर रूट के अंदर हो गया, तो UE, तो आर आएगा बाहर ऐसे, बाकी सब चीजें अंदर हो जाएंगी, तो 8/3G, और ये आपका पाई, और ये रो। तो यहां पर क्या होता है कि रेडियस पर, यानी किसी प्लैनेट का रेडियस और डेंसिटी इतनी है तो एस्केप इतना है, और दूसरे वाले का इतना है, तो फॉर्मूला किस तरीके से काम करेगा, U1/U2, तो ये हो गया R1 और √ρ1 और R2, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड करेंगे तो, और √2। ये फॉर्मूला ऐसे काम करेगा डेंसिटी में। और मास में आप जानते हैं यार में M1R1 इस तरीके से काम कर देगा, G1R1 में भी ऐसे ही काम कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें एक क्वेश्चन बना देते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी की डबल वेलोसिटी से फेंका जाए अर्थ के सरफेस से, तो वहां इन्फिनिट पे जाके उसमें कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड रह जाएगी। तो चूंकि एस्केप स्पीड तो हमने पहले ही दे दी उसको, और कह रहा है उसकी डबल दे दी आपने, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, वो भी करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज projected या thrown from the surface of earth with a velocity double to the escape velocity। यानी आप समझे बात को
कि ये एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल है कि यहाँ पर अर्थ के सरफेस से जो यहाँ ऑब्जेक्ट को दी है स्पीड इन्होंने, वो वो 2 गुना दी है एस्केप स्पीड की। बात अर्थ की हो रही है, बाकी किसी और प्लेनेट की बात भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वो सेम कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। क्लियर? तो इन्फिनिट पे जाने के बाद क्या होता है कि जीरो एनर्जी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बचेगी इसमें। तो यहाँ पर जब इन्फिनिट पहुंचेगा तो इसमें एक स्पीड बचेगी। क्लियर? जब इन्फिनिट पहुंच जाएगा या इन्फिनिट पे जब पहुंचेगा तो बचेगी। यहाँ से आपने जो दिया है इसको, इस वाले मास को m मान लें, तो 1/2 m u स्क्वायर। वहाँ क्या होता है कि वो जीरो नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है कि अपनी, ये मैंने बताया था पहले वाले में, अपनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, हमने दी है, लेकिन वहाँ पे इसकी वो काइनेटिक एनर्जी बन गई है, क्योंकि अब हम तो हट गए हैं ना, हमने फेंक दिया, तो इसकी बन गई है वो काइनेटिक एनर्जी। तो यही चेंज हो गया, 1/2 mv स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या हुआ, वहां पे हो गई है पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट पे 0, और यहाँ हो गई Gm/m/r। आर ई करते हैं अर्थ सरफेस के लिए, ऐसा। क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं कि इक्वेशन कैसा बनता है हमारा। ये वैल्यू 0 माइनस माइनस, क्योंकि माइनस नेगेटिव होती है, तो ये हो जाता है हमारा mu स्क्वायर, और ये आपका mv स्क्वायर, और ये आ जाता है आपका प्लस में Gme, क्योंकि ये मास ऑफ अर्थ है, देखिए ये मास ऑफ अर्थ है, MEM/r, ऐसा हो जाता है मामला। और यहाँ पे एक 2 लग जाया करता है बस। क्लियर? तो m से डिवाइड कर देते हैं, वो v निकाल देते हैं, तो v स्क्वायर जो होता है हमारे पास, v स्क्वायर, ठीक है, तो u स्क्वायर u स्क्वायर माइनस, तो ये m हट जाता है, 2Gme RE, ये होता है हमारे पास ऐसे। तो ये चीज क्या होती है, जरा ध्यान दें, एस्केप स्पीड का स्क्वायर होता है ये रहा, देखो। हाँ, तो ये बन जाती है हमारे पास इक्वेशन v स्क्वायर u स्क्वायर और ue का स्क्वायर। ठीक, तो हमने जो u दिया है यहाँ पे, कितना दिया है, 2ue दिया है, तो v स्क्वायर, तो 2ue स्क्वायर माइनस ue स्क्वायर, तो v स्क्वायर हमारे पास 3ue स्क्वायर आया, और v जो हमारे पास आया ue√3 आया। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अर्थ सरफेस के लिए एस्केप स्पीड की वैल्यू क्या आती है, यहां से अगर हम निकाल के देखें कि अर्थ सरफेस के लिए एस्केप स्पीड की वैल्यू क्या आती है, अर्थ सरफेस के लिए तो ये आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर वैल्यू डाल दें तो कितनी आती है, 1.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये जो है आपका वैल्यू डालें अर्थ वाला, तो वैल्यू भी मिल जाती है। तो यानी ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझेंगे। और ये इसका इक्वेशन है, ये वाला इसका इक्वेशन है ऐसे, यानी ये वो वेलोसिटी है जो इससे यहाँ फेंका गया, ये एस्केप है, एस्केप से ज्यादा ये होगी तभी बचेगी यहाँ जाके ये v, इन्फिनिट पे जाने के बाद तभी v इसमें कुछ बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। क्लियर? चलिए, ये एस्केप स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हो गया, और इसमें कोई भी इस तरह की चीजें आएंगी तो आप करिएगा, न्यूमेरिकल देखिएगा लगाकर। सब एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, उसके बाद फिर आपका जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए फिर वो करा दूंगा आपको। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो एक्चुअली नल पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल 7.4, इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल 7.4,
तो एग्जाम्पल 7.4 में आपको जो है एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना है, और एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, नल पॉइंट, यानी जहाँ पर फोर्स दोनों तरफ से जीरो हो जाए उस पॉइंट तक पहुंचा दिया जाए, तो फिर दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट है या दूसरा कोई प्लैनेट है या स्टार है वो अपनी तरफ को खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। बैलेंस पॉइंट यानी नल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचा दें अगर, तो फिर दूसरे वाले की क्या होती है, ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखिए क्वेश्चन में दिया, ये इनका डायग्राम है, एक मास जो है एक स्टार का मास दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल 7 की बात मैं कर रहा हूं। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे आप। इसका जो मास दिया है इन्होंने, ये वाला, ये m दिया हुआ है, और इसका जो रेडियस दिया है इन्होंने वो r बताया है, ऐसे। और इसके सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है, इसके सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया है m को कोई वेलोसिटी दे करके, u कितनी है पता नहीं, उसकी वैल्यू देखेंगे। उसके बाद दूसरे वाले तक पहुंचाना है, तो दूसरे वाले का रेडियस तो r है लेकिन मास 4m है, यानी यहाँ कोई दूसरे वाला भी है स्टार, वहां तक पहुंचाना है। इसका रेडियस तो r ही है लेकिन मास इसका 4m है, यानी उसका m है तो इसका 4m है। ओके, ऐसे। तो इस u की वैल्यू आपसे मांग रहा है, क्लियर, ये क्वेश्चन है। और बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 6r, यानी इन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है इसने वो दिया हुआ है 6r। ये वाली जो डिस्टेंस है ये 6r बताई गई है, ऐसे। तो देखिए सबसे पहली बात क्या होती है कि जब इनको मिलाने वाली लाइन को देखते हैं तो हम पहले देखते हैं कि एक पॉइंट आएगा, नल पॉइंट, जहां पर फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी, यानी इस पर फोर्स नहीं लगेगा। जब फोर्स नहीं लगेगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये n है, ये नल पॉइंट है, यानी यहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट के बाद जब आगे बढ़ेगा तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, ये खुद ही खींच लेगा इसको अपनी तरफ, यानी हमें केवल यहां से इस सरफेस से यहां तक पहुंचाना है, नल पॉइंट तक। तो हम देख लेते हैं कि नल पॉइंट है कहां पर, यानी फोर्स दोनों तरफ से जीरो हो जाए। तो इसका फोर्स मान लीजिए इस तरफ हो जाए और इसका फोर्स इस तरफ हो जाए। ये फोर्स किसका हो गया, ये m की वजह से लग गया इस पे, और ये फोर्स हो गया ये 4m की वजह से लग गया इस पे, ठीक है। और डिस्टेंस काउंट हम कर लेते हैं, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं इसके सेंटर से मानते हैं x, और इधर से डिस्टेंस मान लेंगे, ये हो जाएगी आपकी 6r माइनस x, है ना, ऐसे आ जाती है, देखो। तो फोर्स यहाँ का जब देखते हैं, ये आ जाएगा फोर्स इसके ऊपर देखते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 यहाँ पहुंचता है इस पॉइंट पे, तो एक बार को फोर्स जीरो हो रही है, ठीक है, तो फिर उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, इस पॉइंट से इधर रहता है तो इसकी बढ़ जाती है, हाँ। तो इस पॉइंट को पार कराना होता है बस, यानी इस पॉइंट तक लेके आइए, वो खुद ही खींच लेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं, यहाँ पे सबसे पहले नल पॉइंट निकालते हैं, नल पॉइंट एट विच the force on m is 0, ऐसे कर लेते हैं। तो ये मास हमारा हुआ m, ये m हुआ, और डिस्टेंस सिंपली x स्क्वायर हुआ। उधर देखा तो ये मास 4m हुआ और ये m हुआ, और ये डिस्टेंस 6 माइनस x का स्क्वायर हुआ। सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, ये देखिए ऐसे। तो मैंने एक बात बताई थी नल पॉइंट निकालने में कि स्क्वायर मत खोलिए, 6 माइनस एक्स अपॉन एक्स ऐसे करिए, इधर 4 करिए और स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 6 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2, इसे सॉल्व कर लीजिए, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, और 6r है हमारे पास, है ना, 6r लिख देते हैं, 6r माइनस एक्स, यहां पे 6r माइनस एक्स, इससे क्या होगा, आंसर r में आएगा ना, हाँ।
तो 6R। ओके, चलिए अब हो गया 3x इक्वल टू 6R और x इक्वल टू 3R, ये आ जाएगा पॉइंट। क्लियर, x आ रहा है 3R, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6R है, तो ये 3R हो जाएगी वैल्यू। हाँ, 2x 3x आधा, बिल्कुल। तो यहां से ये पॉइंट 3R आ रहा है, यहां से ये पॉइंट 4R आएगा। 3R आ रहा है, तो एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ इसमें गलती कर दे रहे हैं। x 4 6R माइनस एक्स, तो ठीक है, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये तो लग गया वहां पे रूट में, तो ये 6R माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2 हो गया। x जो है 2R आ रहा है, यहाँ पे देखो ना, मैं कह रहा था कुछ गलती हो रही है, 2R आ रहा है, ऐसे है ना। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो ये x क्या हुआ, 2R हो गया, यानी यहाँ से R हो गया। ये डिस्टेंस यहाँ सरफेस से देखा जाए तो कितना बन गया, R बन गया, और इसके सेंटर से कितना बना, 2R बना, और इसके सरफेस से कितना बनेगा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये R जो है यहाँ से हटा, एक R ये हटा, 3R हट गए, तो यहाँ से कितना बनेगा, 1R 2R 3R, तो ये डिस्टेंस बन जाएगी आपकी 3R। ऐसे ये वाली डिस्टेंस सरफेस से जो बनेगी वो बनेगी 3R। ओके, चलिए अब बात करते हैं एनर्जी की। भाई एनर्जी कैसे यूज होगी, तो हमें तो केवल यहां तक पहुंचाना है बस। तो सिस्टम के पास जो इनिशियल एनर्जी है वो क्या है वो देख लेते हैं हम, है ना, कैसे देखते हैं उस चीज को। तो हमने इसको एनर्जी जो दी हुई है एज ए वर्क जो दी हुई, वो 12mU² दिया हुआ है हमने इसको, है ना। तो यहां जब एनर्जी लगाते हैं हम, टोटल सब सिस्टम की एनर्जी जब हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है, तो उस एनर्जी में क्या करते हैं, उस वर्क को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं उस वर्क को जो हमने दिया। यानी कुछ एनर्जी तो अपने पास ही थी, पोटेंशियल की खुद की थी, कुछ हमने दी, या फिर ये कंसेप्ट लगा देते हैं, है ना, एनर्जी चेंज लगा देते हैं। क्लियर, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी क्या करनी है, 0 करनी है। तो यानी कि मैं अगर ऐसा कर लूं कि यहाँ पे जो एनर्जी टोटल बन रही है वर्क प्रोवाइड कराने के बाद, यानी वर्क का अमाउंट 12mU² प्रोवाइड कराने के बाद, तो ये पॉइंट है, मान लीजिए मेरे पास, ये पॉइंट है मेरे पास A और ये पॉइंट है मेरे पास N। तो एनर्जी एट पॉइंट A, यहां ये लिख देते हैं पहले। तो 12mU², ये वर्क दिया सिस्टम को, पोटेंशियल एनर्जी जो बनी इसकी और इसकी, वो कितनी बनी, -GM/R, और इसकी कितनी बनी, क्योंकि ये भी है यहाँ पे देखिए, इसकी कितनी बनेगी, ये बनेगी -G4M, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये 5R है, ऐसे ये वाली डिस्टेंस है, यानी ये एनर्जी इसके पास यहां पर है। क्लियर, इसको मैं एक्सटर्नल वर्क मानूं तो इसे उधर ले जाऊंगा, फिर फाइनल में से माइनस करूंगा, एक ही बात है। देखिए वो लॉजिक वहां लगा रहा हूं मैं, उस बेसिस पे ही कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने आसानी से कर दिया कि भाई समझ जाए बात को कि ये चीज हमने दी हुई है बाहर से, एक्सटर्नल वर्क है ये, और ये एनर्जी के चेंज उधर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ की मैंने टोटल कर ली, एक्सटर्नल वर्क दिया और टोटल बना ली। अब मैं देखता हूं पॉइंट N पर, ये A पे हो गई, तो एनर्जी एट N, है ना, तो वो इसके इक्वल ही होगी। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो इसके इक्वल ही होती है। तो यहाँ N पे क्या है कि कोई भी स्पीड नहीं है, यहाँ पे स्पीड नेग्लिजिबल कर दी मैंने, खत्म कर दिया इस स्पीड को। ये कितनी है, 0, यहां तक ले आया मैं बस। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इसकी और इसकी देख लेते हैं पहले।
इसकी और इसकी देख लेते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2r है। ये वाला डिस्टेंस कितना था, नल पॉइंट मिला था 2r पे, तो माइनस जी एम एम बाई 2r। ओके, अब इसका और इसका देख लेते हैं, इसका भी तो बनेगा ना यहाँ पे, तो माइनस जी 4m m बाई, ये डिस्टेंस कितना बन रहा है, ये 4r बन रहा है। देखो ये r और ये 3r, क्योंकि टोटल 6r है, तो ये 4r बन रहा है ऐसे। ठीक है, तो अब मैं अगर उस तरीके से करता कि यहाँ ये करूँ तो इनका डिफरेंस कर लेता, ये फाइनल और वो इनिशियल एक्सटर्नल वर्क, उसके इक्वल कर लेता मैं। तो अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये इसमें स्मॉल m हट जाएगा, इस v को 0 डालेंगे तो ये जो टर्म है ये उधर चली जाएगी, तो 1/2u², ये टर्म उधर जा रही है, जी एम बाई आर और प्लस 4gm/5r माइनस gm/2r और माइनस 4gm/4r, ऐसे हो रहा है। क्लियर? तो इसका पूरा एलसीएम क्या हो रहा है अगर देखा जाए तो 20 में बन जाएगी बात, तो 20 कर लेते हैं और gm को बाहर निकाल लेते हैं और r को भी बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, और एलसीएम क्या कर लेते हैं 20 ऐसे, और यहाँ लिखते हैं u²/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 20 आएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पे देखिए 4 है पहले से ही, तो 20 ही आएगा, है ना, क्योंकि तो दोनों 4 है ना, तो 20 आएगा, तो -20 ऐसे आ गया। तो ये चीज इससे हट गई। तो ये आ गया 6/20। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 6/20 gm/r, ये आ रही है वैल्यू। ये वैल्यू आ किसकी रही है, हाँ ये वैल्यू किसकी आ रही है, हाँ? इस वाले की आ रही है, यहाँ पे लिख देता। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ आंसर आ जाएगा आपका। तो इसे काट दे देंगे, अगर इस 2 से काटेंगे इसको तो ये 10 हो जाएगा, फिर काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो u की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3gm/r। ये आपका आंसर आ रहा है। क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा नहीं था, ये बात सही है, क्वेश्चन छोटा नहीं था, हाँ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, समझने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था।